हाय गाइस, मैं हूं अर्जुन सहगल और मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसको पसंद करेंगे, आप सब इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एनीवेज, मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन रिव्यू ऑफ बिग बॉस सीज़न 10। बिग बॉस सीज़न 10 कंसेप्ट आया सेलिब्रिटी वर्सेस इंडियन मैन। इंडियन मैन, सीरियसली इंडियन पीपल? तो क्या जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंडियन नहीं है, वो बाहर से आए हैं कहीं, या एलियंस हैं? पर एनीवेज, मैं बोलूँगा कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ वर्सेस कॉमनर्स। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू में काफ़ी हद तक ठीक था। टीम्स थी, एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करती थी, फाइट्स थी, ठीक था। लेकिन जब से ये कॉन्सेप्ट रद्द हुआ है, ये आया है कि अब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कॉमन मैन नहीं है, सबको जनता जानती है, तो आप सब अब हाउसमेट्स हैं। दैट मीन्स यू हैव टू प्ले 1-on-1। कोई टीम नहीं, कोई एक साथ नहीं, आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है लोपामुद्रा के अलावा किसी को भी ये बात समझ में आई है, क्योंकि सब अभी भी टीम्स में खेल रहे हैं। वही कॉमन मैन, वही सेलिब्रिटीज़ हो रहा है। मन्नू कॉमनर 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 करता रहता है, जो कि गलत है। अब उसे इससे बाहर आना चाहिए, सबको इससे बाहर आना चाहिए और हाउसमेट्स की तरह 1-on-1 एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना चाहिए। बट एनीवेज, अगर ये शो चल रहा है तो मुझे लगता है इसके रीज़न है सलमान खान। सलमान सर, आप हैं जो इस शो को चला रहे हैं, आप इस शो की जान है। अगर आप नहीं होते तो शायद ये सीज़न सुपर फ्लॉप था। और अगर इसके अलावा अगर ये शो कुछ चल रहा है तो थोड़े से स्वामी या ओम की कंटेंट की वजह से, थोड़े से लोपामुद्रा और मन्नू की वजह से। बाकी सबको तो पता ही नहीं है वो इस घर में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को बिग बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ये लोग खेलना ही नहीं जानते हैं, सिवाय एक दो लोगों के। पर एनीवेज, बात करते हैं कंटेस्टेंट्स की। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्वामी ओम की। स्वामी ओम, मैं आपको स्वामी नहीं बोलना चाहता, आई विल से ओम। ना मैं आपके आगे जी लगाना चाहता। मैं आपको इज़्ज़त तब दूंगा जब आप औरतों को इज़्ज़त देते। आप औरतों को इज़्ज़त नहीं देते, आप उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें जलील करते हैं, उनके बारे में, उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं जनता के आगे कैमरा पर, जिसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे शर्म आती है आपको इज़्ज़त देते हुए भी, क्योंकि आप औरतों को, महिलाओं को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। नेशनल टेलीविज़न पर आप उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों? आपको किसने हक दिया कि आप किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाएं? आपको कोई हक नहीं है। आप जिस दिन से आए हैं, डे 1 से आप लोपामुद्रा और मोनालिसा के चरित्र पर सवाल पे सवाल उठाते हैं। किसी के पास जाके उनके चरित्र के बारे में बोलते हैं। आप लोपामुद्रा, बानी, प्रतिभा कौल और मोनालिसा के कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। आप उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, आप उनकी दोस्ती के ऊपर उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। आपको किसने हक दिया? आपको कोई हक नहीं है स्वामी जी किसी भी महिला के ऊपर प्रश्न लगाने का, जबकि आप खुद को संत बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, अंतर्यामी बोलते हैं। मुझे नहीं लगता आप इनमें से कुछ भी हैं अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते। आपको थोड़ा सा, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी है ये, लेकिन आप महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते। जैसा कि सलमान भाई बोलते हैं, आपको इसके लिए जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे मार पड़ेगी। पढ़नी भी चाहिए। आपको औरतों की इज्जत करना नहीं आता, आप किस बात के लिए स्वामी हैं? चलिए, फिर बुरा लगता है कि लोग भी, बहुत लोग सिवाय मोनालिसा के या कभी कभी मनवीर के, कोई इस पर स्टैंड नहीं लेता। कोई आपके अगेंस्ट नहीं बोलता है, सब क्योंकि गेम खेल रहे हैं। क्या गेम किसी भी महिला और औरत की इज्जत से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, फिर हम बात करते हैं गौरव की। सावधान इंडिया। मिस्टर गौरव, सावधान इंडिया में हमने आपको देखा है और हमें लगता है कि आप काफ़ी सीरियस हैं। आप बात करते हैं नारी शक्ति, नारी की इज्जत पर। मुझे नहीं लगता है कि आप उनमें से कुछ भी खुद पर अमल करते हैं, बिकॉज जब भी बात आई किसी महिला की इज्जत के ऊपर सवाल किए गए पर स्टैंड लेने की, आपने कभी नहीं लिया। मुझे नहीं लगता आपने लिया। आपको उसी वक्त वहाँ पे उस महिला की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। आपको उसकी इज्जत के लिए लड़ना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, अपनी आवाज़ रेज़ करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की कभी। और आप निकल कर नहीं आ रहे हैं, आप सबकी सुन लेते हैं। आप बस एक लाइन दोहराते रहते हैं कि बाहर टीवी पर लोगों को क्या जाएगा, क्या जाएगा। अभी क्या जा रहा है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप महिला के लिए स्टैंड नहीं लेते, उसकी इज्जत के लिए स्टैंड नहीं लेते, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते। यार, आप कर क्या रहे हो? तो अपने आप को बाहर लाओ, आपको अपने आप को बाहर लाना चाहिए। आपको खेलना चाहिए एज ए पर्सन, नॉट एज ए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ठीक है, स्ट्रैटेजी इज़ अ गुड थिंग, लेकिन
कुछ करो तो सही यार, बिग बॉस के घर में गए हो तो। फिर हम बात करेंगे बानी जज की। बानी, शुरू में मुझे आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि यस ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है और ये कुछ करेगी, ये बिग बॉस के घर में बहुत एंटरटेनमेंट करेगी। लेकिन बानी, आप जैसे जैसे हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहे हैं, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता जा रहा है। हम सबको आपका एटीट्यूड नेगेटिव लग रहा है। आप सब पे अपनी बात थोपती हैं, आप रोहन के कान भरती हैं, आप उनको गाइड करती हैं कि कैप्टनसी कैसे करनी है, जबकि आप खुद ही एक अच्छी कप्तान नहीं थी। और आप कभी किसी की सुनती नहीं हैं, आप अपने व्यूज़ थोपती हैं, आप कभी किसी के व्यूज़ सुनती नहीं हैं। कौन कहता है कि अमल करो, पर कम से कम उन्हें सुनो, आप नहीं सुनती हैं। बानी, मुझे लगता है कि आपको इस गेम को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, आपको 1-on-1 कॉम्पीट करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे से पार्ट लेती हैं, लेकिन आपको दूसरों को सुनना ज़रूरी है। आप सिर्फ अपनी बात थोप कर नहीं जा सकती हैं, आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा। पब्लिक आप हमेशा बोलते हैं कि यू डोंट केयर अबाउट बाहर क्या जा रहा है। वाई डोंट यू केयर, वाई यू डू नॉट केयर। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। आपको केयर करना चाहिए। जनता आपको देख रही है, वो आपको क्यों वोट दे इफ़ यू डू नॉट केयर कि बाहर क्या जा रहा है। ठीक है, यू हैव टू बी वट यू आर, लेकिन जनता की इज्जत भी कीजिए। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको वोट्स दे रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि आई डोंट केयर, यू डोंट गिव अ डैम, यू बेटर गिव अ डैम। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर हम बात करते हैं मनवीर की। मनवीर गुज्जर भाई, तू कर क्या रहा है, मुझे ये बता। शुरू में लगा था कि ये लड़का आया, ये लौंडा कुछ करेगा, ये स्ट्रांग है, ये अपना पॉइंट रखेगा, ये इसमें है एक बात की काबिलियत। लेकिन आप मन्नू की आड़ में खेल रहे हैं पूरा गेम। 5 हफ्ते से ऊपर हो गया और आप मन्नू के पीछे खेल रहे हैं। खुद सामने आओ। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने मोनालिसा की ऊपर स्टैंड लिया, उसके जब स्वामी जी ने उसके बारे में गलत बोला आपने स्टैंड लिया, जब रोहन ने उससे बदतमीज़ी की आपने स्टैंड लिया। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि बहुत कम लोगों ने इस घर में किया। लेकिन आपको खुद की आइडेंटिटी बतानी चाहिए, आपको खुद के लिए खेलना चाहिए 1-on-1। मन्नू, आप यहाँ पे अपना खेलने आए हैं या फिर किसी और के लिए खेलने आए हैं? जब कोई भी एविक्ट होता है आप रोते हैं, क्यों? आपको क्या पता नहीं था कि शो का फॉर्मेट क्या है, कि आप यहाँ खेलने आए और जीतने आए? अगर कोई निकलेगा ही नहीं भाई, तो तू जीतेगा कैसे? अगर इतना ही दुख होता है तो बिग बॉस को बोलो कि भाई ये जा रहा है, इसको मत निकालो, मैं रो रहा हूँ और मुझे निकाल दो इसकी जगह, तो आप निकल जाइए। अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो 1-on-1 खेलो ना यार। बहुत टाइम हो गया मनु के पीछे खेलते हुए। एनीवेज, मुझे लगता है कि तुम आगे तक जाओगे। अगर तुम खुद से खेलोगे तो वो दुनिया को ज़्यादा बेहतर लगेगा। नितिबा कॉल, आप कुछ नहीं कर रही हैं शो में, बस इम्यूनिटी के बल पे आगे आगे जा रही हैं और कुछ नहीं। कब तक ऐसे जाएंगी? आप कुछ करती ही नहीं है घर पे, तो आप आए क्यों थे? राहुल जी सलमान खान के इतनी बार कहने के बाद कुछ करने लगे हैं, अदरवाइज़ वो भी खोए हुए थे। चलो कोई बात नहीं है, उम्मीद करते हैं कि वो आगे उभर के आएंगे। फिर बात करते हैं मन्नू की। मन्नू यार, तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तू सबको अपने कहीं पर चलाता है, कठपुतलियों की तरह उन्हें चलाता है और तू आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि तू फाइनल्स तक जाएगा और तू बहुत अच्छा खेल रहा है। बस तुझे थोड़ा सा 1-on-1 आना पड़ेगा मनवीर के साथ भी और बाकी सबके साथ भी। अब ये बंद कर कॉन्सेप्ट कॉमनर सेलिब्रिटी, सारी जनता तुझे जानती है। कब तक कॉमनर्स करता रहेगा? तेरे लिए वोट आएंगे तो क्यों आएंगे जब तू यही करता रहेगा? पर मुझे लगता है स्टिल तू आगे थोड़ा बेहतर खेलेगा। अभी भी तू अच्छा खेल रहा है, तू और बेहतर खेलेगा तो तू शायद जीतेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा लोपामुद्रा की। ये मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ बिग बॉस के घर में अगर कोई है जिसे समझ में आया बिग बॉस का गेम, जिसे बिग बॉस की बातें समझ में आती हैं, नियम समझ में आते हैं, तो वो है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा को समझ में आया जब वो सेलिब्रिटी थी और दूसरी टीम कॉमनर थी, तो वो कॉम्पीट करती थी। लोपामुद्रा को समझ में आया जब बिग बॉस ने कहा कि अब आप सब हाउसमेट्स हैं। वो हाउसमेट्स की तरह सबसे रहती है घुल मिल कर, वो सही चीज़ पर स्टैंड लेती है, वो सही गलत के ऊपर बोलती है, अपना पूरा पक्ष रखती है। वो औरत की इज्जत पर चाहे वो फिर किसी के लिए भी हो, उसकी दोस्त हो या ना हो, वो उसके लिए स्टैंड लेती है, लड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसने रोहन से आर्गूमेंट किया, टफ आर्गूमेंट किया, जब उसने मनु और मनवीर को जेल भेजा और उसका रीज़न देने से मना किया। तो मुझे लगता है कि शायद मोनालिसा है जो इस बिग बॉस के शो में सबसे अच्छा खेल रही है और जिन्हें मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। तो गुड लक लोपामुद्रा। बस मैं यही कहूँगा गाइस, मेरा पहला वीडियो है। आई डोंट नो कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे शायद एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन
मैं चाहूँगा कि अगर जो लोग मुझसे एग्री नहीं करते या करते हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं अच्छे या बुरे, वो मुझे बताएं कि क्या गलत है, क्या सही है, किस चीज़ से वो एग्री करते हैं, किस चीज़ से नहीं करते हैं। मैं उन्हें हार्टिली वेलकम करूँगा, मैं उन्हें दिल से पढ़ूँगा और उनका पालन करूँगा, उनको समझने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक इट. Please keep liking, sharing and commenting. Thank you.